जीवे मरणे लाहा
से भर दिया। आकुलता समाप्त होते ही आनंद की अनुभूतियां प्रारंभ होने लगती हैं। यही साधना की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम विधि है। जब तक हम संसार विषयक आकुलताओं को नहीं छोड़ पाते हैं, तब तक शांति आनंद की अनुभूतियां नहीं हो पाती हैं। जितनी जितनी मात्रा में निराकुलता बढ़ती है, उतनी मात्रा में शांति और आनंद की वृद्धि होती है। अथवा जितनी मात्रा में आनंद और शांति की अनुभूतियां बढ़ती जाती हैं, उतनी आकुलताएं समाप्त होती चली जाती हैं। व्याकुलताएं समाप्त होती चली जाती हैं। आत्मविशुद्धि हमारे अधीन है, हमारे ही अधीन है। जी हाँ, हमारे ही अधीन है। जब हमारा मन बाह्य जगत से हटता है, आत्मा का आश्रय लेता है,
तो आत्मविशुद्धि जगती है। बाह्य जगत संक्लेशता को उत्पन्न करता है। संकल्प विकल्प संक्लेशताओं को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि गृहस्थ जीवन में 100% संकल्प विकल्प से तो मुक्ति नहीं हो पाती, लेकिन जितना संभव हो सकता है स्थूल विकल्पों से, उनसे तो मुक्ति हम पा ही सकते हैं। संकल्प विकल्प अहमेदम इति संकल्पम, अहम इदम मैं ऐसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पंडित हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, इत्यादि प्रकार के जितने भी अहंकार के भाव होते हैं, यही तो संकल्प है, यही संकल्प है। सामायिक की इस वेला में मैं उस संकल्प का त्याग करता हूं। मैं तो एक अनंत ज्ञान पुंज शुद्ध आत्मा हूं। इसके अलावा बाह्य जगत विषयक और कुछ भी नहीं हूं। धनवान, रूपवान, पंडित, ये सब केवल बाहर के विकल्प हैं। अंतरात्मा तो इनसे रहित है। हर आत्मा आत्मा है, एक जैसी है, समान गुणों से युक्त है, सर्वशक्ति संपन्न है। साथ ही मैं इस वक्त विकल्पों से भी मुक्त होता हूँ। विकल्प का अर्थ ममेदम इति विकल्पम, ये मेरे हैं, मैं उसका हूँ। इस विकल्प कहलाते हैं। मकान मेरा, दुकान मेरी, कुटुंब मेरा, परिवार मेरा, धन दौलत मेरी, पिताजी, माँ, भाई, बहन, बेटा, बेटी और भी नाते रिश्ते, ये सब हमारे हैं। ये जब तक ऐसा विकल्प मन में रहेगा,
तब तक साधक आत्मविशुद्धि की गहराई में नहीं उतर सकता है, आत्मा के आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कोई मेरे नहीं, निश्चय से तो केवल मेरी आत्मा ही मेरी है और इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है, एक दिन यह यहाँ ही मिट्टी के रूप में पड़ा रह जाएगा। ये भी मेरे साथ नहीं जाएगा, तो फिर किसको मैं अपना मानूं? कौन मेरे हो सकते हैं? कौन मेरे हो सकते हैं? बाह्य जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं हो सकता। केवल अज्ञानता में, मोह में हम बाह्य जगत के लिए अपना मानते हैं और फिर उनसे उत्पन्न होने वाले तरह तरह के विकल्पों से दुखी रहते हैं। आज इस सत्य को हमने समझा है, इसलिए संपूर्ण संकल्प विकल्पों से, स्थूल संकल्प विकल्पों से मुक्त होता हूँ। योगी जन मन के सूक्ष्म भी संकल्प विकल्पों का परित्याग कर निर्विकल्प दशा में पहुंच जाते हैं। एक आत्मा की गहराई में उतर जाते हैं। फिर उन्हें केवल अपनी एक शुद्ध आत्मा ही नजर आती है। नजर का अर्थ कोई आंखों से नहीं दिखती है, उसकी अनुभूति होती है, उसका संवेदन होता है। क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। अरूपी आत्मा चरण चक्षुओं से नहीं दिख सकती है। अरूपी आत्मा आंखों से नहीं दिख सकती है। इसलिए आंखों से देखने का प्रयास भी व्यर्थ है और रूप का ध्यान करना भी व्यर्थ है। आत्मा तो अरूपी होती है। केवल अरूपी साधक अपनी अनुभूति के द्वारा ही उस आत्मा से साक्षात्कार करता है, उस आत्मा की अनुभूति करता है। इसके लिए ही स्वासंवेदन कहते हैं। गृहस्थिक जीवन में सराग स्वासंवेदन होता है और अप्रमत्त योगी वीतराग स्वासंवेदन को प्राप्त होते हैं। उन्हें तो वीतराग आत्मा की अनुभूति होती है, इसलिए उनका ही ध्यान उत्तम ध्यान कहा जाता है। गृहस्थिक जीवन में अशुभ राग को छोड़ते हैं, इसलिए और शुभ
मन बनाते हैं, इसलिए वो सराहक सा संवेदन है। इसमें ही हम ओम का ध्यान करते हैं। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए ओम का ध्यान शब्द में ओम इस बीजाक्षर में 5 परमेष्ठी समाविष्ट हैं। पांचों का समूह ही, पांचों परमेष्ठियों का समूह ही एक ओम है, जिसे श्रवण संस्कृति में ओम कहा जाता है। उसमें पांचों परमेष्ठी समाविष्ट हैं। व्याकरण से सिद्ध यह ओम में पांचों परमेष्ठी हैं। पांच परमेष्ठी अरहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि हैं। अरिहंत सिद्ध, उनके लिए हम अशरीरी कहते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु, साधु को भी हम मुनि कहते हैं। इसलिए हम ध्यान साधना की इस प्रक्रिया में पंच परमेष्ठियों को अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि के रूप में देखते हैं। सभी के एक एक अक्षर को हम ग्रहण करते हैं। अरिहंत का आ, अशरीरी का भी आ, आचार्य का बड़ा आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म। इन अक्षरों को हमने और संक्षेप में ग्रहण किया है। एक प्रथमाक्षर प्रत्येक वाक्य के, प्रत्येक परमेष्ठी के इस प्रकार से हो गए। छोटा आ
फिर दूसरा छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर ई, बड़ा आ, फिर ऊ, और इसके उपरांत माँ। ये 5 अक्षर को ही हमने 5 परमेष्ठी के प्रतीक माने हैं। और अब हम देख रहे हैं ओम की उत्पत्ति, ओम का निर्माण इन 5 अक्षरों से होता है। केवल 5 ही अक्षर, न 6 और न 4, केवल परमेष्ठी के प्रतीक, पंच परमेष्ठी के प्रतीक ये 5 अक्षर हैं। छोटा आ, फिर दूसरा छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर ऊ, और इसके बाद माँ। हमने इनको एक लाइन में स्थापित किया है और अब हम देख रहे हैं छोटा आ और दूसरा छोटा आ। व्याकरण की अपेक्षा यदि हम इसका संधि करेंगे तो आ प्लस आ ऐसा लिखना होगा और सूत्र लगेगा समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम्। 2 समान सवर्ण आ जाने पर वो दीर्घ हो जाता है, पर का लोप हो जाता है। इसलिए हमने देखा है 2 आ मिल करके एक बड़ा आ बन गया है। अब हमारे पास केवल 4 अक्षर रह गए हैं। बड़ा आ जो कि अहंत सिद्ध को मिलकर के तैयार हुआ है, दूसरा आचार्य का आ, तीसरा उपाध्याय का ओ, और 5वां चौथा मुनि का मा। केवल 4 अक्षर हैं। अब हम बड़ा आ प्लस करके दूसरा बड़ा आ लिखते हैं। पहला बड़ा आ अरहंत सिद्ध, अरहंत अशरीरी का प्रतीक है, और दूसरा बड़ा आ आचार्य का प्रतीक है। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो फिर सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम्। वही सूत्र लगेगा और इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2 बड़े आ मिलकर के भी केवल एक ही बड़ा आ बन जाता है। दोनों को मिलकर के एक ही आ बन जाता है, एक ही आ रह जाता है और एक का लोप हो जाता है। इस प्रकार से अब हमारे पास केवल 3 अक्षर रह गए हैं, बड़ा आ, ऊ और माँ।
अरहंत, अशरीरी और आचार्य, इनके प्रतीक रूप बड़ा आ है। उपाध्याय का प्रतीक रूप ऊ है और मुनि के प्रतीक रूप माँ है। हम देख रहे हैं केवल 3 अक्षर रहे हैं। अब बड़ा आ प्लस ऊ, ये 2 अक्षरों को हमने संधि की है, तो सूत्र लगा ऊ वर्णे ओ। व्याकरण के इस सूत्र ने आ और ऊ को मिला करके ओ कर दिया है। बड़ा आ अब आ नहीं रहा, वह ओ के रूप में हो गया और ऊ का लोप हो गया है। अब केवल 2 अक्षर रह गए, ओ और माँ। ओ और माँ, ओ में अरिहंत, अशरीरी, आचार्य और उपाध्याय समाविष्ट हो गए हैं। इसलिए उन 4 का प्रतीक ओ और एक मुनि का माँ, केवल 2 अक्षर रह गए हैं। हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। फिर व्याकरण में हम प्रवेश करते हैं। ओ प्लस माँ और सूत्र लगता है मोनुस्वारम। माँ अनुस्वार को प्राप्त हो जाता है, माँ की बिंदी बन जाती है और ओम ऐसा एक अक्षर बन जाता है। ओम, यह व्याकरण सिद्ध ओम है। मंत्र साहित्यों में उस ओम को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। कोई श्रवण संस्कृति में एक लाइन खींची जाती है आड़ी, एक लाइन खड़ी खींची जाती है जिसकी ऊपर का हिस्से की रेफ जैसा आकार होता है और नीचे का जो हिस्सा है उसका इस मात्रा का जैसा आकार होता है। बिना गुंडी के ओ जैसा आकार होता है, उसमें किसी भी प्रकार की गुंडी नहीं होती। और फिर उस के मध्य ना लिखा जाता है। लाइन के ऊपर, आड़ी लाइन के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दी जाती है, वह ओम है, वह ओम है। एक श्रवण संस्कृति का से सिद्ध ओम है। वैदिक संस्कृति में बड़ा ओ लिखकर के चंद्र बिंदी लगाई जाती है। वैदिक संस्कृति से
सिद्ध ओम है। आर्य समाज में ओ लिख करके अनुस्वार लगा करके 3 लिख दिए जाते हैं, अथवा ओ मां को हलंत करके 3 लिख दिए जाते हैं। ओ ओम है। सबके अलग अलग लिखने के तरीके हैं, सभी के अपने अपने अर्थ हैं। जैन दर्शन में लिखा गया ओम पंच परमेष्ठिवाचक है। साधक ऐसे ओम का ध्यान करते हैं, बिंदु से सहित ओम को रोज रोज नित्य नित्य ही ध्याते हैं। इसलिए वे जैसी कामना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और जैसा लोगों की भक्तों की अभिलाषा होती है, उनके आशीर्वाद से वो सारे लोग व्यक्ति भी केवल उन योगियों का ध्यान करके आशीर्वाद लेकर के दर्शन और भक्ति करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह ओम मोक्ष देने में भी समर्थ है। इसलिए तो हम उस ओम के लिए बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं। साकार दर्शन करते हैं उसके बराबर हमें ओम लिखा हुआ नजर आता है। सफेद वर्ण में, सफेद वर्ण का ओम शुक्ल लेस्या का प्रतीक है, परिणामों की निर्मलता और विशुद्धि का प्रतीक है। यदि ओम हमारे लिए लाल कलर में दिखने लग जाए तो वह ओम आवेग, रोष का प्रतीक होता है। क्रोध में लाल रूप में दिखता है ओम। बीमार व्यक्ति के लिए, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए वह ओम हरे कलर में दिखता है, और कमजोर व्यक्ति के लिए ओम नीले कलर में दिखता है।
कलुषित जिसका मन है, विषय वासनाएं जब मन में आती हैं तो आम ओम धुंधला अथवा काले कलर में दिखता है। ध्यान की गहराई में ओम स्पष्ट दिखता है और मन की चंचलता में मन ओम अस्पष्ट दिखता है। टूटा हुआ, कटा हुआ आदि आदि ओम अशुभ माना जाता है और सही ओम शुभ माना जाता है। हम अपने मस्तिष्क में श्वेत वर्ण के रूप में ओम देखते हैं। प्रकाश पुंज सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान वह ओम हमारे मन मस्तिष्क को भी पवित्र नहीं करता, अपितु आत्मा को भी पवित्र करता है। केवल इस ओम के ध्यान से अनेक आधी व्याधियां, कष्ट, आपत्ति विपत्ति दूर हो जाती है। हमारी हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। योगी जन केवल इस ओम के बल से ही परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम उस ओम के लिए बार बार नमस्कार करते हैं। ओम और मस्तिष्क पर अपना हाथ लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को पर अपनी अंगुली फेरेंगे, गद्दी फेरेंगे और आंखें खोलेंगे। गवासन से बैठ करके नमस्कार करेंगे। और खड़े हो जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तीन आवर्त एक श्रीमती के साथ आयुष तीन आवर्त एक श्रीमती उत्तर दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्मा जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आसन से नमस्कार। पूर्व दिशा का
तीन आवर्त एक श्रीमती। पूर्व दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नवासन से बैठ करके नमस्ते। पुनः दक्षिण दिशा की ओर तीन आवर्त एक श्रीमती। दक्षिण दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नवासन से बैठ करके पश्चिम दिशा की ओर तीन आवर्त एक श्रोणति। पश्चिम दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गवासन से बैठ करके
नरेन्द्रं
गवासन से बैठ जाइए। Lord,